फिलिस्तीन में इस वक्त चारों तरफ जुल्म व बर्बरियत का माहौल है। इजराइल के हमलों और फास्फोरस बम के इस्तेमाल ने पूरे गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया है। इजराइल ने फिलिस्तीनी मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने अगले कुछ घंटों में उत्तरी गाजा को खाली नहीं किया तो उनके ऊपर बम और रॉकेट छोड़े जाएंगे। इजराइल के सैकड़ों टैंकर और 2 लाख से अधिक सैनिक गाजा पट्टी के करीब पहुंच चुके हैं और उसने जमीनी जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद महसूस होने लगा है कि शायद अब मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथों से निकल जाए। इजराइल का असल निशाना गाजा पट्टी नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा है और वो गाजा पट्टी को ढाल बनाकर मस्जिद अक्सा पर कब्जा जमाना चाहता है। अगर फिलिस्तीन में जमीनी युद्ध शुरू होता है तो इसकी आग मस्जिद अक्सा तक जरूर पहुंचेगी और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा खसारा होगा। गौरतलब हो कि मस्जिद अक्सा गाजा पट्टी से सिर्फ 99 किलोमीटर दूर है, यानी मुसलमानों की इस मुकद्दस सरजमी को बड़ी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि जब तक फिलिस्तीन के मुसलमान जिंदा हैं तब तक इजराइल का ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। यही वजह है कि इजराइल बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन के आम नागरिकों की हत्याएं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद फिलिस्तीनी हैं कि उनकी हिम्मत टूटने का नाम ही नहीं ले रही। बेशक ये दावे से कहा जा सकता है कि मस्जिद अक्सा की जिम्मेदारी अगर फिलिस्तीन के अलावा दुनिया के किसी और मुल्क के मुसलमानों के हाथ में होती तो इतना जुल्म सहने के बाद वो शायद इससे दस्तबरदार हो जाते, और इसकी बानगी हम भारत में देख भी चुके हैं। लेकिन ये फिलिस्तीन के मुसलमान हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर किबला अव्वल की हिफाजत का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। फिलिस्तीनियों पर इतना जुल्म हो रहा है लेकिन इसके बावजूद भी कोई उनकी मदद करने फिलिस्तीन नहीं पहुंचा है। बयानबाजियां जोरों पर हैं और OIC जैसे संगठन भी खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अरब देश के आम नागरिक फिलिस्तीन के बॉर्डर पर जमा हैं और अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें फिलिस्तीन जाने दिया जाए, लेकिन अरब देश किसी अनहोनी के इंतजार में बैठे हैं और वो शायद अब तभी बेदार होंगे जब मस्जिद अक्सा के शहीद हो जाने की खबर आएगी या फिर इजराइल फिलिस्तीनियों को एटम बम का निवाला बना देगा। इजराइल हमेशा की तरह इस बार भी बच्चों और औरतों को निशाना बना रहा है। अस्पताल, मदरसे और मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया खामोश है। वहीं दूसरी तरफ जब हमास ने हमला किया था तब पूरी दुनिया इंसानियत की दुहाई देते हुए उसे आतंकवादी बता रही थी, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया खामोश है और मुस्लिम देश भी बयानबाजी करने की सिवाय कुछ नहीं कर रहे। वो तो शुक्र है कि फिलिस्तीन के मुसलमान अल्लाह के भरोसे हैं, अगर वो अरब देशों के भरोसे होते तो कब का खत्म हो चुके होते। पिछले 7 दिनों में फिलिस्तीन के 1700 मुसलमान शहीद हो चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जंग कब तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही तो अरब देशों को ना चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब इजराइल ने 24 घंटे में गाजा पट्टी को खाली करने का अल्टीमेटम दिया तो एक फिलिस्तीनी मंसूर शोमैन ने कहा कि अगर मौत हमारा मुकद्दर होगी तो हम इसी घर में मरने वाले हैं। हम उत्तर में चले जाएं या दक्षिण में, मौत आकर रहेगी। हम अपनी इस सरजमीन पर अपना सर फख्र से ऊंचा किए हुए अपने ईमान के साथ मरना पसंद करेंगे। फिलिस्तीन की फजा सोगवार है, मस्जिद अक्सा खून के आंसू रो रही है और दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन को तन्हा छोड़ दिया है, लेकिन आप उन्हें तन्हा मत छोड़िए और अपने जिंदा होने का सबूत देते हुए कमेंट में #I stand with फिलिस्तीन जरूर लिखें। अगर आपके दिल में फिलिस्तीनियों के लिए जरा भी मोहब्बत मौजूद हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।